Hello students, topic retirement of partner. We are going to solve practical problem from page number 186, problem number 5th. Information दिया है शाह, लोधा and ढोले were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as given below. So below आपको old balance sheet दिया है as on 31st March 2019 और क्वेश्चन जो है वो आपको 7th एडजस्टमेंट के नीचे दिया है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, partners capital account, balance sheet of new firm. So first we will see the accounts which are given on the liability side. First sundry creditors दिया है, उसे रिकॉर्ड करना है in new balance sheet on the liability side. Bills payable liability and capital balance of all the three partners are given. उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. एसेट साइड में फर्स्ट दिया है आपको कैश, उसे हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है न्यू बैलेंस शीट में, और वर्किंग नोट में हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड 9,000 को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स लेस आरडीडी. So sundry debtors we have to record on the asset side, and whenever old RDD दिया रहेगा तो हमें sundry debtors का inner column का amount record करना है. So in new balance sheet asset side हमें sundry debtors का amount लिखना है 10,000. Furniture assets, computers assets, vehicle assets. बिलो इंफॉर्मेशन दिया है ऑन 1st April 2019 मिस्टर लोधा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. सो लोधा इज़ द सेकेंड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है एंड ही इज़ रिटायरिंग ऑन 1st April 2019. सो 1st April 2019 आपका न्यू बैलेंस शीट का डेट आएगा. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन. Goodwill is to be valued at an average profits and losses of the last 5 years which were as follows. So goodwill को valued करना है means goodwill को raised करना है, और यहाँ पे दिया नहीं है कि हमें firm का goodwill या retiring partner का goodwill raised करना है. So in the absence of information हमें firm का goodwill raised करना है और वो हमें कैलकुलेट करना है इन एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो बिलो आपको 5 इयर्स का प्रॉफिट्स दिया हुआ है. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉफिट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, और फिर उसके बाद हमें लास्ट में गुडविल फाइंड आउट करना है. सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्यूटर्स टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. सो इन द ओल्ड बैलेंस शीट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड. फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट ₹27,500. सो इन फ्रंट ऑफ फर्नीचर हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. रीवैल्यूड का अमाउंट है न्यू बैलेंस शीट में, आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट व्हीकल्स एप्रिसिएटेड बाय 20%. सो इन फ्रंट ऑफ व्हीकल्स हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4. एडजस्टमेंट नंबर 5 आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी. सो इन फ्रंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5. सिक्स्थ एडजस्टमेंट इज गिवन शाह एंड ढोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. सो शाह एंड ढोले बोथ आर कंटिन्यूइंग पार्टनर, और ये आपको गेन रेशियो दिया है
गेन रेशियो सिर्फ गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है. सो सिक्स्थ इज ओनली एन इंफॉर्मेशन अबाउट द गेन रेशियो विच इज 2:1. सेवेंथ एडजस्टमेंट दिया है. इट वॉज डिसाइडेड दैट goodwill should not appear in the books of a new firm and amount payable to Lodha is to be transferred to his loan account. So एक तो information दिया है that goodwill should not appear in the books of a new firm means हमें goodwill को written off करना है. एंड गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए सिक्स्थ एडजस्टमेंट में हमें गेन रेशियो दिया है विच इज 2:1. और लास्ट इंफॉर्मेशन दिया है एंड अमाउंट पेएबल टू लोधा इज द रिटायरिंग पार्टनर. उसे हमें ट्रांसफ़र करना है टू हिज लोन अकाउंट. सो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में गुडविल कैलकुलेट करते एंड गुडविल हमें कैलकुलेट करना है इन एवरेज प्रॉफिट मेथड. द फॉर्मूला इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. सो ऑल द 5 years प्रॉफिट जो आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है वो सभी को प्लस करना है एंड वी हैव टू डिवाइड बाय 5. आफ्टर एडिंग ऑल द प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट विल कम 1,30,000 डिवाइड बाय 5. सो एवरेज प्रॉफिट आएगा 26,000. और लास्ट में हमें गुडविल कैलकुलेट करना है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सो एवरेज प्रॉफिट इज 26,000. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया नहीं है सो हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 1. सो गुडविल आएगा 26,000. सो हमें सबसे पहले गुडविल को रेस्ट करना है इन द ओल्ड रेशियो जो दिया है 4:3:3. फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंड इन द सेवेंथ एडजस्टमेंट दिया है दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर मतलब उसको रिटर्न ऑफ करना है. तो सेकेंड इफेक्ट भी हमें रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. कंटिन्यूइंग पार्टनर को ये गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द गेन रेशियो जो आपको सिक्स्थ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 2:1. अभी सबसे पहले हम अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट. फर्स्ट अकाउंट गिवन इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी अमाउंट इन आउटर कॉलम. एंड लास्ट अकाउंट कैपिटल बैलेंसेस आर गिवन सो उसे रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नाउ वी हैव टू ट्रांसफ़र द अकाउंट्स फ्रॉम द एसेट साइड. फर्स्ट आपको कैश दिया है उसे एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है बट जो अमाउंट है 9,000 उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. वी हैव टू राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सन्ड्री डेटर्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड. अमाउंट 10,000 हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. फर्नीचर एसेट्स अमाउंट इन इनर कॉलम. कंप्यूटर्स एसेट्स अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द इनर कॉलम. एंड व्हीकल्स एसेट्स अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमने गुडविल कैलकुलेट किया हुआ है 26,000. उसे वैल्यूड करना है मीन्स उसे रेज्ड करना है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द ओल्ड पार्टनर्स दैट इज टू ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो 4:3:3. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर शाह इट विल कम 10,400. लोधा के लिए आएगा 7,800 एंड फॉर ढोले अमाउंट विल कम 7,800. गुडविल का फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय गुडविल अकाउंट. आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल रेज्ड वी विल डायरेक्टली सॉल्व द सेवेंथ एडजस्टमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन दिया है कि हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है इन द गेन रेशियो जो आपको सिक्स्थ एडजस्टमेंट में दिया है
2:1. So for the first partner Shah, it will come 26,000 multiplied by 2/3. So amount will come 17,333.3. तो हमें उसे राउंड ऑफ करना है 17,333. And for the second continuing partner Dhole, it will come 26,000 multiplied by 1/3. So amount will come 8,666.6. तो उसे भी राउंड ऑफ करना है तो इट विल कम 8,667. गुडविल रिटर्न ऑफ का इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू गुडविल अकाउंट. अमाउंट विल कम 17,333 इन शाहस कॉलम और ढोले का कॉलम में आएगा 8,667. Now we have to solve second adjustment. Computers to be depreciated by 10%. So on 43,000 हमें 10% कैलकुलेट करना है. It will come 4,300. So below computers हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 4,300. आउटर कॉलम में न्यू वैल्यू आएगा 38,700. यहाँ पर कंप्यूटर का वैल्यू रिड्यूस हुआ है. इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस. लॉस को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड में लिखना है टू कंप्यूटर अकाउंट. अमाउंट विल कम 4,300. थर्ड एडजस्टमेंट इज गिवन फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट ₹27,500. रीवैल्यूड का अमाउंट हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. देन ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू को कंपेयर करना है. ओल्ड वैल्यू वॉज 25,000, न्यू वैल्यू इज 27,500. सो फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 2,500. सो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है प्लस एप्रिसिएशन 2,500. नाउ सिंस एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है इट इज़ अ प्रॉफिट. प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय फर्नीचर अकाउंट. अमाउंट विल कम 2,500. फोर्थ एडजस्टमेंट इज गिवन व्हीकल्स एप्रिसिएटेड बाय 20%. सो व्हीकल्स आर 45,000. 20% विल कम 9,000. एप्रिसिएटेड दिया है तो बिलो व्हीकल्स हमें लिखना है प्लस एप्रिसिएशन 9,000. 9,000 को प्लस करना है तो आउटर कॉलम में आएगा 54,000. एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 45,000 टू 54,000 एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज प्रॉफिट. प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय व्हीकल्स अकाउंट. अमाउंट विल कम 9,000. Fifth adjustment is given RDD was no longer necessary. So below sundry debtors हमें लिखना है माइनस RDD. नील अमाउंट लिखना है तो उधर डैश करना है. आउटर कॉलम में सेम अमाउंट आएगा 10,000. Now whenever old RDD is given in the old balance sheet हमें आउटर कॉलम का अमाउंट कंपेयर करना है ऑफ सन्ड्री डेटर्स. सो ओल्ड बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स का आउटर कॉलम में अमाउंट था 9,000 एंड न्यू वैल्यू इज 10,000. सो 9,000 से वैल्यू इंक्रीज होके 10,000 हो गया. सो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 1,000 एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज प्रॉफिट. तो उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. सो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है बाय RDD अकाउंट. अमाउंट विल कम 1,000. सिक्स्थ इज नॉट एन एडजस्टमेंट. वो एक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द गेन रेशो. सेवेंथ एडजस्टमेंट में हमें गुडविल को रिटर्न ऑफ करने का था. एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और उसी एडजस्टमेंट में दिया है दैट अमाउंट पेएबल टू लोधा रिटायरिंग पार्टनर उसे ट्रांसफ़र करना है इन लोन अकाउंट. अभी हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का टोटल करना है.
डेबिट साइड का टोटल आएगा 4,300 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 12,500. सो क्रेडिट साइड टोटल इज हायर 12,500 हमें क्रेडिट साइड में लिखना है और सेम अमाउंट आएगा डेबिट साइड में. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है. सो बिजनेस को प्रॉफिट होगा 8,200. प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमाउंट विल कम 8,200. ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो विच इज 4:3:3. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर शाह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आएगा 3,280, लोधा 2,460 एंड फॉर ढोले इट विल कम 2,460. ये तीनों भी अमाउंट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है एंड प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. सबसे पहले शाह का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. उसका क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 58,680. ये सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड फ्रॉम 58,680 हमें 17,333 माइनस करना है. तो बैलेंस अमाउंट आएगा 41,347 एंड फॉर दिस बैलेंस we have to write down 2 balance carried down because Shah is a continuing partner. Then Lodha is a retiring partner, तो उसका बैलेंस हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. लोधा का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 45,260. सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखना है एंड सेम अमाउंट हमें लिखना है टू लोन अकाउंट. और लास्ट में हमें ढोले का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. क्रेडिट साइड टोटल विल कम 37,260. ये सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड 37,260 में से 8,667 माइनस करना है. बैलेंस विल कम 28,593. ढोले इज़ अ कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो उसके लिए हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन. अभी सबसे पहले हमें कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग कैपिटल. अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है एंड टोटल अमाउंट 69,940 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. एंड रिटायरिंग पार्टनर लोधा का जो लोन का बैलेंस है इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो इसे भी ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है लोधास लोन अमाउंट विल कम 45,260. आफ्टर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हमें कैश अकाउंट क्लोज करना है. डेबिट का टोटल आएगा 9,000. सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है एंड सेम अमाउंट विल कम कैश क्लोजिंग बैलेंस. कैश इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस. डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है सो 9,000 को रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. कैश हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, उसी के सामने अमाउंट रिकॉर्ड करना है 9,000. एंड एट लास्ट हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है. आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली हो जाएगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा. सो बैलेंस शीट टोटल विल कम 1,39,200.